सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों इस वीडियो में जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम डिस्कस करने वाले हैं 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज में क्या अंतर है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है जो कि इंडिया में हम 50 हर्ट्ज यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम 50 हर्ट्ज ही यूज़ करते हैं या फिर 60 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज में क्या अंतर है। दरअसल हुआ क्या कि आज ही मेरे एक फ्रेंड से बात हुई। वो इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था। तो इंटरव्यूअर ने उससे एक ऐसा क्वेश्चन किया शायद जिसके बारे में हम ज़्यादा मतलब कि सोचते नहीं है कि इस टाइप का भी क्वेश्चन हमसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। उससे पूछा गया कि 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज में क्या अंतर है। तो उस हालांकि उसने आंसर कर दिया था, बट हो सकता है कि आगे आपसे भी ऐसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन किया जाए। तो इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताने वाला हूं कि 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज में क्या अंतर है या फिर 50 हर्ट्ज का मतलब होता क्या है, आखिर क्यों हम 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज कहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये किस चीज़ पे वैरी करती है। ओके, तो सबसे पहले हम देखिए डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे मोबाइल के चार्जर होते हैं या फिर जो हमारे घर में और अप्लाइंसेस होते हैं उन पे अक्सर हम लिखा हुआ देखते हैं कि ये जो ये देखिए यहाँ पे मोबाइल का चार्जर मैंने ये इसी का यहाँ पे जूम करके दिखा रखा है मैंने आपको। तो यहाँ पे लिख रखा है कि इनपुट हम 100 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट एसी में 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज तक दे सकते हैं। यानी कि 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज के लिए ये मोबाइल चार्जर प्रॉपर वर्क करेगा। और इनपुट इसको 0.70 एम्पियर हम देंगे, लेकिन ये आउटपुट में कितना निकालेगा, 5 से 9 वोल्ट डीसी निकालेगा, वो भी 2 एम्पियर डीसी। ओके, तो ये है इसका इस मोबाइल का। मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा था 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। दरअसल आजकल जितने भी अप्लाइंसेस हमारे आ रहे हैं या फिर जितने भी हमारे डिवाइसेस आ रहे हैं वो 50 और 60 दोनों फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन किए जाते हैं। पहले क्या होता था कि पहले ओनली 50 हर्ट्ज के लिए हमारी जो जितने भी डिवाइसेस हमें मिलते थे मार्केट में या जितने भी अप्लाइंसेस हमें मार्केट में मिलते थे वो ओनली 50 हर्ट्ज के लिए डिजाइन किए जाते थे। चलिए अब समझते हैं कि 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज का फंडा है क्या। इसका सीधा सीधा मतलब होता है हमारी साइन वेव से। देखिए डीसी में तो हम डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि डीसी जो होती है हमारी इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ये डायरेक्ट करंट होता है। इसीलिए हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो भी डीसी पे वर्क नहीं करता। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर हम 50 हर्ट्ज की अगर हम बात करें तो 50 हर्ट्ज क्या है। तो देखिए 50 हर्ट्ज जो है हमारा, जैसे कि हमने साइन वेव में देखा था कि हमारा जो साइन वेव एसी की जो साइन वेव होती है कुछ इस तरीके से होती है ना। इट मीन्स हमारा जो साइन जो वेव जो होती है वो जीरो से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारी जो एसी का जो करंट होता है या एसी में जो हमारा वो क्या होता है वो साइनसोइडल वेव फॉर्म में होता है ना, साइनसोइडल वेव फॉर्म में होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारी साइन वेव जो होती है वो 0 डिग्री से स्टार्ट करती है। उसके बाद ये एक पीक, इसकी पीक वैल्यू होती है यहाँ पे 90 डिग्री। कि यहाँ पे 90 डिग्री का जब यहाँ पे एंगल आ जाता है तो उसके बाद ये फिर से डाउन आने लगती है और ये 180 डिग्री यहाँ पे फिर से जीरो हो जाती है। देखिए यहाँ पे फिर से जीरो हो गई, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर हम एंगल देखते हैं तो ये 180 डिग्री का बनता है। 180 डिग्री बनने के बाद ये माइनस में इसका जो वेव फॉर्म होता है ये माइनस में जाता है। माइनस में जाने के बाद यहाँ पे 270 पे आने के बाद दोबारा से रिटर्न होता है और ये पॉजिटिव में दोबारा से पॉजिटिव की तरफ आने लगता है। तो यहाँ पे जो इसका जीरो से लेकर के और 360 डिग्री यहाँ पे जो इसका जो प्लस और माइनस का जो ये जो वेव फॉर्म जो बनती है ये इसका एक साइकिल होता है। यानी कि इसमें ये इसका एक साइकिल बन गया, यहाँ पे इसने पॉजिटिव में ट्रैवल किया उसके बाद ये नेगेटिव में ट्रैवल किया इसने, तो यहाँ पे इसका ये एक साइकिल बन गया। तो 50 हर्ट्ज का मतलब होता है कि जो हमारी साइन वेव फॉर्म जो है वो 50 मीन्स 50 साइकिल, यानी कि एक सेकंड में हमारी जो साइन वेव जो होती है वो 50 साइकिल मतलब कि 50 साइकिल कंप्लीट करती है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 50 हर्ट्ज, यानी कि एक सेकंड में हमारी साइन वेव 50 साइकिल पूरे करती है।
ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 60 की बात करते हैं तो ये 60 साइकिल पूरे करेगी, यानी कि एक सेकंड में ये 60 साइकिल पूरे करेगी। अगर आप ड्राइव पे काम करते हैं, जो हमारी VFD होती है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, अगर आप उस ड्राइव को, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी आप 5 या 6 के आसपास अगर आप रखेंगे तो होगा क्या कि आप उसकी एक फेस ले लीजिए। एक फेस लेने के बाद अगर आप एक न्यूट्रल डायरेक्ट दे दीजिए उसको। अगर आप एक 100 वाट का बल्ब अगर जलाते हैं उस 5 फ्रीक्वेंसी से, अगर फ्रीक्वेंसी वैरी करके आप 5 या 10 फ्रीक्वेंसी करके एक 100 वाट का बल्ब जलाते हैं तो आपको बिल्कुल आंखों से दिखाई देगा कि वो बल्ब बंद हो रहा है और चल रहा है। यानी कि वो आपको जिस तरीके से दिवाली के टाइम पे आपको LEDs दिखती होंगी जो कि ब्लिंकिंग करती है, सेम इसी तरीके से वो LED जो ये 100 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब भी आपको ब्लिंकिंग करते हुए दिख जाएगा। ठीक है। ये हमको, हमारी जो AC सप्लाई होती है वो AC सप्लाई भी 1 सेकंड में 50 बार ऑन होती है और 50 बार ऑफ होती है। ये इसलिए हमको दिखाई नहीं देती है क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ होता है, जिसकी वजह से हमको ये नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी किसी फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर या फिर VFD से, अगर आप प्रैक्टिकली, अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो आप प्रैक्टिकली चेक कीजिए तो देखेंगे तो आपको आराम से दिख जाएगा कि जो हमारी जो लैंप है वो ऑफ ऑन हो रहा है, यानी कि ब्लिंकिंग कर रहा है। इसी तरीके से हमारी 60 हर्ट्ज में भी सेम इसी तरीके से होता है, यानी कि 1 सेकंड में हमारा जो साइकिल है वो 50 या 60 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। अब बात आती है कि इंडिया में हम 50 हर्ट्ज ही क्यों यूज़ करते हैं, 60 हर्ट्ज हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका सिंपल सा जो फंडा है, इसका कोई मतलब कि कोई थ्योरम नहीं है कि हम 50 ही यूज़ क्यों करते हैं या 60 हम यूज़ क्यों नहीं करते। हम 60 भी यूज़ कर सकते हैं। ये दरअसल हुआ क्या था कि जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था तो ये आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो ब्रिटिश एम्पायर जितने भी थे, यानी कि जहाँ जहाँ पे भी ब्रिटिश कंपनी का शासन था, मतलब लगभग सन 19वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि इन्वेंशन हुआ था, तो हुआ जहाँ पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आज भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 50 हर्ट्ज पे वर्क करती है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करते हैं या फिर बाकी की जो कंट्रीज़ की बात करते हैं वो लोग 60 हर्ट्ज यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल अपोजिट करती है जो अमेरिकन गवर्नमेंट है। तो इन लोगों ने क्या काम किया, इन लोग मतलब कि अमेरिकन गवर्नमेंट 60 हर्ट्ज पे काम करती है। जो इन्होंने स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी जब इन्वेंशन हुआ था वो 60 हर्ट्ज पे ही हुआ था। लेकिन हुआ क्या, जब ब्रिटिश एम्पायर जो है उन्होंने जब इलेक्ट्रिसिटी, जब उन लोगों ने इस पे काम किया तो इन लोगों ने उसका थोड़ा सा उससे अलग किया। इन लोगों ने 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे काम किया। लेकिन स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था वो 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज पे हुआ था। तो इसका कोई थ्योरम नहीं है। इसलिए हम जो ब्रिटिश, जब हम, आप जानती होंगे 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उससे पहले जो अंग्रेजों ने जो हमारा यहाँ पे सेटअप करके गए थे तो हम 50 हर्ट्ज पे ही इसीलिए हम काम करते हैं क्योंकि पहले उन लोगों ने यहाँ पे सेटअप करके गए थे इलेक्ट्रिसिटी, वही लोग यहाँ पे इंडिया में लेके आए, तो तभी हम यहाँ पे 50 हर्ट्ज हम यूज करते हैं। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज में क्या डिफरेंस है और ये क्या होता है। अगर आपसे भी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन तो आप बिल्कुल फ्रैंकली उनको आंसर कर सकते हैं। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें जिनको नहीं पता है इसके बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखिए, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और हम आपके लाइक्स और कमेंट्स से भी मोटिवेट होते हैं ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।